नितिन जी पूछ रहे हैं राधिका प्रेग्नेंट हो गई क्या? ये हमसे पूछ रहे हैं आपकी शादी हो गई है क्या? जैसे राधिका हो गई, इन गायों को भी वो मारती थी। केशवर गिर गौशाला से जो आप गाय लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए और एक दमदार ब्लॉग में। आज है हमारा Q&A और अभी हम आ चुके हैं हमारी गाय जहाँ पर घूमने के लिए आती, वहाँ पे आप देखिए चरने के लिए सारी गायें आ चुकी है। इधर अगर आप देखोगे हमारी जमुना आ रही है, हमारी लीला है और आज हमारे हाथ में है रोटी। तो हम किसको देंगे? हम देंगे राधिका को। और फिर शुरू करते हैं Q&A। और आपने कम से कम 250 जनों ने सवाल पूछे हैं। चलो भाई जवाब देते हैं, शुरू करते हैं Q&A को। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है भाई लाइक कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले राधिका के पास में चलते हैं, उसे रोटी खिला देते हैं, फिर शुरू करते हैं। आ जाओ। ये देखो, चलो भाई अब करेंगे शुरू। यहाँ पे आप देखिए हमारी सारी गायें आ चुकी है। अच्छा, सिर्फ एक गाय यहाँ पे नहीं आई है। वो कौन सी गाय है? वो है मिंडी। मिंडी यहाँ पे नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसने कल ही एक शानदार बछड़ी को जन्म दिया है, तो अभी वो वहीं पे रहेगी। चलो भाई अब Q&A शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी भाई ने पूछे हैं। चलो अब शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो पूछा है केशवर गिर गौशाला से जो आप गाय लेकर आए हैं वो कहाँ पर है? भाई वो हम नहीं लेके आए हैं, वो मैंने हमारे अंकल जी को दिलाई है, उनके फार्म पर है। और जहाँ पर मैं अपनी राधिका को ले जाने वाला हूँ जिस नंदी से क्रॉस कराने के लिए, उसी फार्म पे वहाँ पर उन्होंने वो गाय ली है। आपको वो भी दिखाएंगे कभी। तो चलो ये हो गया आपका सवाल। गो प्रेमी हमसे पूछ रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। राम राम भाई, राम राम। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपके फार्म पर कितना खर्च होता है और कितनी कमाई होती है और कितना प्रॉफिट बच जाता है? फार्म के बारे में अगर बात करें तो लगभग आधा प्रॉफिट है और आधा इसमें खर्चा हो जाता है। पर जब शुरू किया था तब तो बहुत ही खर्चा था। मतलब अभी अभी प्रॉफिट होने लगा है, क्योंकि अभी घी 2000 जा रहा है। पहले तो 30-35 रुपये लीटर में ही हमारा दूध जा रहा था, जिसमें भी दूध कटता था गांव के अंदर। ये पूछ रहे हैं हमसे गौतम जी। तो गौतम जी पूछ रहे हैं आपके यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कपिला थी, बड़े सिंग वाली थी, आपको पता होगा, थी ना? वो कहाँ पर है? देखिए वो हमारे फार्म पर आई थी और वो हमने फिर गौशाला में पहुँचा दी। हमारे पास में बहुत अच्छी गौशाला है, हमारे गांव से लगभग थोड़ी दूर है, 30-35 किलोमीटर की दूर में है। वहाँ पर बहुत अच्छी सेवा होती है। वहाँ पर उस गाय को हमने दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो बाकी गायों को बहुत मार रही थी। जैसे राधिका हो गई, इन गायों को भी वो मारती थी। हमारे साथ में तो बहुत अच्छे से रहती थी। आपने देखा होगा मेरे साथ में, एक वीडियो भी आप देख लीजिए मेरे साथ में कैसे रहती थी वो। तो बाकी दूसरी गायों को बहुत मारती थी, इसलिए हमने फिर वहाँ पर उसे पहुँचाया। ठीक है। नितिन जी पूछ रहे हैं राधिका प्रेग्नेंट हो गई क्या? राधिका अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब हम कराने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन हीट पे आई थी, तो फिर अब दूसरे टाइम जब हीट पे आएगी तब इसे हम नंदी के पास में ले जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहे हैं हमसे असलान भाई, इन्होंने 6 सवाल हमसे पूछे हैं। ये तेलंगाना हैदराबाद से हैं। ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मैंने सेकंड ईयर में ड्रॉप कर दिया था कॉलेज में। दूसरा सवाल ये भाई पूछ रहे हैं आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किसने किया है इस फील्ड को शुरू करने में? मेरे पापा ने किया है। दूसरा, आप कहाँ पर रहते हैं? बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं आप कहाँ पर रहते हो। हम रहते हैं मध्य प्रदेश, उज्जैन के पास में है बड़नगर। बड़नगर से लगभग 10 किलोमीटर में हमारा गाँव बिरियाखेड़ी, वहाँ पर हम रहते हैं। आपकी सबसे फेवरेट काऊ कौन सी है? मैं आपको चल के दिखाता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, आपको चल के दिखाऊँगा सबसे ज़्यादा फेवरेट गाय कौन सी है हमारी। हमारी सबसे फेवरेट गाय ये रही, राधिका। जी हाँ। आपकी फैमिली के बारे में बताओ। हमारी फैमिली में हमारा जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो है पूरा एग्रीकल्चर का। पापा खेती करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहे हैं आपके फार्म पर कितनी गायें? हमारे फार्म पर अभी 50 से 60 गायें हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। बड़ी गाय के बारे में बात करें तो 18 से 20 बड़ी गायें हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मिल्क और घी किस रेट में सप्लाई करते हैं? तो हम मिल्क तो नहीं बेचते हैं, यहाँ पर हमारे पास में मिल्क नहीं जाता है, पर हमारा घी 2000 रुपये किलो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं। आकाश भाई हमसे पूछ रहे हैं भाई मैं हरियाणा से हूँ, आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ, क्या एक गौ माता मिल जाएगी सेवा के लिए? प्लीज़ बताना। भाई हमारे यहाँ से तो एक भी गाय हम सेल नहीं करते हैं, तो आपको हमारे यहाँ से नहीं मिलेगी। पर अगर आप सेवा करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने आसपास से ज़रूर लेकर उसकी सेवा करें। चलो अब पूछ रहे हैं मैं पंडित शुभम उपाध्याय जावरा के पास से
कथा पूजन करना हमारा कार्य है। आपके इधर अगर आने का हो तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? आप आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। रतलाम से हमारा है 50 किलोमीटर, उज्जैन से हमारा 50 किलोमीटर, और इंदौर से हमारा है 100 किलोमीटर, ऐसे करके है। और बीच में है बड़नगर से 10 से 12 किलोमीटर में हमारा गांव है बिरियाखेड़ी, वहाँ पर आप आ सकते हैं। बिरियाखेड़ी भी कहते हैं और बीराखेड़ी भी कहते हैं। आप मैप में बीराखेड़ी लिखिएगा तो हमारा गांव आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, प्रज्ञेश भाई पूछ रहे हैं, आपके फार्म पर एक टाइम का दूध कितना होता है? हमारे फार्म पर एक टाइम का दूध होता है कम से कम 30 से 40 लीटर, दोनों टाइम का 60-80 लीटर आप मान के चलिए। दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया है। आपके पापा का कोई साइड बिजनेस है क्या? कोई साइड बिजनेस नहीं है, फार्म है और खेती है, बस ये 2 चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहे हैं हमसे यूज़र, ये पूछ रहे हैं आप क्या करते हो? यूट्यूबर हूँ भाई, और हमारा चैनल काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है। उसके बाद आपका पूरा फार्म और आपका ऑफिस दिखा, ऑफिस मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा, ज़रूर वीडियो बनाएंगे, पूरा ऑफिस आपको दिखाएंगे भाई, बहुत प्यारा बनाया है। वहाँ पर हमारी सुरभि को लेके जाएंगे और फिर वहाँ पर वीडियो बनाकर आपको पूरा ऑफिस दिखाएंगे। चलो भाई, राव साहब हमसे पूछ रहे हैं भाई न्यू डॉग कब लेकर आ रहे हो? भाई मेरे यहाँ पर अगर मेरे फादर बोलेंगे तो मैं लेके आऊँगा, मुझे परमिशन नहीं है लाने की अभी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमसे पूछ रहे हैं मऊ एक्सप्लोरिंग मशीन्स, मैंने आपकी वीडियो कुछ दिनों से देखना स्टार्ट किया है, मुझे ये जानना है आपके पास की जो लाइन वाली गिर गाय हैं वो गुजराती है या फिर राजस्थानी? हमारे यहाँ पर जितनी भी गायें हैं वो सारी गुजराती है। हम चोटीला के पास में से लेके आए। अगर आप चोटीला के बारे में अगर एड्रेस जानना चाहते हैं तो राजकोट से आप 50 किलोमीटर मान सकते हैं, अहमदाबाद से 100-150 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर होगा अहमदाबाद से। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमसे पूछ रहे हैं टीएस क्रिएशन, भैया आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 22 साल है। और दूसरा ये पूछ रहे हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में हम 5 जन हैं, मम्मी पापा, दादा दादी और मैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं डेयरी फार्म विथ पीयूष, ये हमसे पूछ रहे हैं आपकी शादी हो गई है क्या? भाई अभी तक नहीं हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं रौनक जी, ये हमसे पूछ रहे हैं आप गोबर गैस का क्या करते हो? तो हम गोबर गैस से हमारे घर पे जितनी भी एलपीजी आती है उसकी जगह हम गोबर गैस का यूज़ करते हैं। हम गैस की एक भी टंकी नहीं लाते हैं, सारा हमारा गोबर गैस से काम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहे हैं आपकी ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है? हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी यही है, मदर फादर का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी सुपीरियर होने चाहिए और उनमें कोई डिसीज, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये है हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी। करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमसे पूछ रहे हैं सावित्री जी, ये हमसे पूछ रहे हैं आप कहाँ से गाय लेकर आए थे स्टार्टिंग में? तो हम चोटीला से स्टार्टिंग में गाय लेकर आए थे 2016 में, और जब से हमारा फार्म चल रहा है धीरे धीरे करके हमने अपने फार्म पर गाय तैयार करी। फिर अभी आप देखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रेशन की जो बछड़ियाँ वो तैयार होने लग गई हमारे फार्म पर। तो ऐसे करके हमने अपना फार्म स्टार्ट किया था। दोस्तों आपको ये Q&A वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहे। हमारे व्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे किसी अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।